अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में कई बड़ी खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। नाजरीन, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, ख़बरें आपके साथ शेयर करने में। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी हर वीडियोस को आगे शेयर कीजिएगा और मुकम्मल ज़रूर देखा करें, और उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा भी हो रहा होगा, आप हालात से भी बाखबर होंगे। नाजरीन, पहली बड़ी खबर यह है कि होली के पेश नज़र होली को देखते हुए जुमे की नमाज का वक्त तब्दील कर दिया गया। कहीं होली मनाने वालों को हमारे आने जाने से, नमाज पढ़ने से परेशानी ना उठानी पड़ जाए, उनको कुछ परेशानी ना हो जाए। नाजरीन, खबर आ रही है रमज़ान, ईद और होली के पेश नज़र हर जगह सख्ती बरकरार है। आने वाले त्योहारों के पेश नज़र इंतज़ामिया भी अपने कामों में मसरूफ़ है। रमज़ान मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस महीना है और इस बार रमज़ान का दूसरा जुमा 14 मार्च को है और होली भी उसी दिन है। होली और जुमा एक साथ होने की वजह से रमज़ान के दूसरे जुमे की नमाज का वक्त तब्दील कर दिया गया है। इस सिलसिले में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने नमाज के वक्त में तब्दीली के हवाले से एडवाइज़री जारी की है। नई एडवाइज़री में नमाज जुमे का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। मौलाना फरंगी महली ने कहा कि इस साल होली और जुमतुल मुबारक एक ही दिन यानी 14 मार्च को पड़ रही है। इस बात को जहन में रखते हुए और हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइज़री जारी की है। उन्होंने तमाम मुसलमानों और मसाजिद की कमेटियों से अपील की है कि वो जुमे की नमाज जो दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक होती है, 1 घंटा बाद में अदा करें, ताकि होली मनाने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, एक खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के MLA अब्बास अंसारी को रियासत के गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज एक केस में अबूरी जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे हैं जो जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने MLA अब्बास अंसारी से कहा कि वो लखनऊ में अपनी सरकारी रिहाइश गाह न छोड़े और मऊ हलके का दौरा करने से पहले अदालत से इजाज़त ले। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने MLA अब्बास अंसारी को भी उत्तर प्रदेश न छोड़ने की हिदायत दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत की शराइत की तामील पर उत्तर प्रदेश पुलिस से 6 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अंसारी की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें उन पर और कुछ दूसरे लोगों पर माली और दीगर फ़ायदे के लिए गैंग बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। भत्ताखोरी और मारपीट के इल्ज़ामात 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट ज़िले के कोतवाली कारवी पुलिस स्टेशन में अंसारी, नवनीत, सचिन, नियाज अंसारी, फराज खान और शहबाज आलम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ यानी रोकथाम एक्ट 1986 की दफ़ा 2-3 के तहत FIR दर्ज की गई थी। इस पर भत्ताखोरी और मारपीट का इल्ज़ाम था। 6 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया। अंसारी मऊ हलके से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के MLA हैं। ज़मानत की अर्जी को मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि इस केस की तहकीकात जारी है। इसे इस मामले में 6 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। दुआ है अल्लाह ताला खैर फरमाए। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। उन्हें अबूरी ज़मानत मिल गई है। दोस्तों, एक खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बारसाना मथुरा में कहा कि अयोध्या एक खूबसूरत शहर बन गया है। प्रयागराज सूरज की किरणों से चमक रहा है, अब मथुरा की बारी है, बराए मेहरबानी इंतज़ार करें। CM योगी ने बरसाना में रंगोत्सव प्रोग्राम में शिरकत की। रंगों का त्यौहार आज से मथुरा के बरसाना में शुरू हो गया है। लठमार होली से पहले यहां आज से फूलों की होली शुरू हो गई है। इस प्रोग्राम में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के अजीमुशान प्रोग्राम के बाद आज मैं होली की मुबारकबाद देने और राधा रानी के कदमों में झुकने के लिए बरसाना आया हूँ। हमारी ब्रजभूमि हिंदुस्तान के सनातन धर्म में गहरे अकीदत की सरजमीन है।
अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब जमुना माया की बारी है। अब दिल्ली में भी राम भक्तों की हुकूमत आ गई है। समझ लीजिए कि माँ गंगा की तरह माँ जमुना भी जल्द साफ हो जाएगी। अब वो ज़्यादा दूर नहीं है। उनका मजीद कहना था कि होली दूरियां कम करने का त्यौहार है। नाज़रीन, आपको बताएं कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को ये लोग कृष्ण जन्मभूमि करार देते हैं और वहाँ अपना एक बड़ा मंदिर होने का दावा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के आसार कदीमा के सर्वे और इस जगह को श्री कृष्णा की जाए पैदाइश करार देने की दरखास्त को 5 जनवरी 2024 को मुस्तरद कर दिया था। रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ये लोग बार बार इसी का मुतालबा करते हैं। अब जबकि वज़ीर आला की ज़बान से इस तरह की बात निकल रही है तो फिर आम लोगों की ज़बान से आप अंदाज़ा लगाइए क्या क्या निकलता होगा। अल्लाह ताला खैर फरमाए। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला तमाम मसाजिद की, मकातिब की, मदारिस की, मराकिज़ की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। नाजरीन, एक ख़बर यह है कि इन दिनों यूट्यूब और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक पैगाम गर्दिश कर रहा है। वीडियो वायरल हो रही है और ये वीडियो हर साल वायरल होती है। यानी रमज़ान के वक्त इसको खूब वायरल किया जाता है, जिसमें मुफ्ती ज़रब अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह से बात मंसूब की जा रही है कि हाफिज़ कुरान को माला माल कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया दो, और उसे वो बुखारी से साबित कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमा रहे हैं कि तरावीह की उजरत लेना हराम है। अब सवाल यह है कि इनमें से किसकी बात मानी जाएगी? जवाब यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो बात नकल कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि तरावीह में कुरान सुनाकर उजरत लेना नाजायज़ है। यही फतवा दर्ज झेल इल्मी इदारों का भी है। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का भी यही फतवा है। जामिया उलूमुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनोरी टाउन कराची का भी यही फतवा है। दारुल उलूम वक्फ देवबंद का भी यही फतवा है और दारुल उलूम उस्मानिया पाकिस्तान का भी यही फतवा है। सब के सब इस बात के कायल हैं कि तरावीह की उजरत लेना जायज़ नहीं, ताहम चंद मखसूस सूरतें जवाज़ की हैं। अगर हाफिज़ कुरान को नाइब इमाम बना दिया जाए और उसके सुपुर्द इशा और कोई दूसरी नमाज कर दी जाए तो इस खिदमत के इवज़ तनख्वाह के उन्वान से कुछ देना जायज़ होगा। अगर बिला ताय्युन यानी बग़ैर तयशुदा उजरत कुछ दे दिया जाए और न देने पर कोई शिकायत ना हो और वहाँ बतौर उजरत देने का उर्फ़ व रिवाज भी ना हो तो ये सूरत उजरत से खारिज होगी और हद जवाज़ में दाखिल हो सकती है। किफ़ायतुल मुफ्ती, अगर तरावीह सुनाने वाला मस्जिद का इमाम हो और इंतज़ामिया रमज़ानुल मुबारक में अलाउंस या इजाफ़ी मुशाहरे की सूरत में इसका ताउन करे तो ये तरावीह की उजरत में दाखिल नहीं होगा। सामे को उजरत पर कुरान करीम सुनना जायज़ नहीं और इसका कोई सवाब भी नहीं है। अलबत्ता अगर बग़ैर तयन के कुछ दे दिया जाए और ना देने पर कोई शिकायत ना हो तो ये सूरत हद जवाज़ में दाखिल हो सकती है। अगर देने वाला खुद ज़बरदस्ती दे और पहले से कोई रकम तय न हुई हो तो ऐसी सूरत में लेने की गुंजाइश है। दोस्तों, आपको बताऊं, खुलासा ये है कि तरावीह में कुरान मजीद सुनाकर उजरत लेना और लोगों के लिए उजरत देना जायज़ नहीं है। लेने और देने वाले दोनों गुनाहगार होंगे, सवाब भी नहीं मिलेगा। इस हालत में बेहतर है कि अलम तरा कैफा से तरावीह पढ़ा दी जाए, इससे भी तरावीह की सुन्नत अदा हो जाएगी। अलबत्ता अगर हाफिज़ को रमज़ानुल मुबारक के लिए नाइब इमाम बना दिया जाए और उसके ज़िम्मे 1 या 2 नमाज़ें सुपुर्द कर दी जाए और इस खिदमत के एवज़ तनख्वाह के उन्वान से उसे कुछ दे दिया जाए, खा वो ज़्यादा हो या कम, तो उसके लेने और देने की गुंजाइश है। इसी तरह अगर बिला तायुन कुछ दे दिया जाए और न देने पर कोई शिकायत भी ना हो और न वहाँ बतौर उजरत लेने देने का उर्फ़ रिवाज हो तो ये सूरत उजरत से खारिज और हद जवाज़ में दाखिल हो सकती है। जमहूर की राय इस मसले में अदम जवाज़ की है, लिहाजा इसी पर अमल करना चाहिए फ़कत। वल्लाहु आलम। बराए करम इस पैगाम को आप दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। नाज़रीन, इस वीडियो में कई खबरों से आपको आगाह किया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते जाएं। दुआ है अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने उलमाए किराम की कद्रदानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।